पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल जो है, अब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। और ये सीधी गाड़ियां जो हैं पुलिस लाइन से निकलने के बाद में सीधा मेडिकल कॉलेज सर्किट हाउस की तरफ जो है। जनपद गोंडा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगमन हुआ। आपको बता दें कि जनपद गोंडा में सिविल लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड यहीं पर लैंड हुआ और यहीं से सीधा वो रवाना हुए मेडिकल कॉलेज के लिए। और आपको बता दें जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है चप्पे चप्पे पर लगाई गई। हर चौराहे और कोने पर जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वो तैनात है वहां पर। और मैं अभी समय में पहुंच चुका हूं, आपको दिखा दें हमारे पीछे मेडिकल कॉलेज सभागार है। इसी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर पहुंचे और जो है जो जनपद के जो उद्यमी थे और यहाँ के जो एनआरएल संबंधित से जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका स्वयं सहायता समूह संबंधित से जो महिलाएं थी। और हम व्यवस्था की बात करें तो जो विकास व्यवस्था के लेकर के विकास कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है आज यहाँ पर भाषण भी दिए हैं। उन्होंने बताया है अपनी स्पीच के माध्यम से कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी और अब से लेकर के जो क्या क्या विकास और विकास कार्यों को हम आगे ले चल करके आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ अब बने रहें। जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो उद्यमी संबंधित से जो हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन लोगों से भी मुखातिब होते हैं कि आपके द्वारा जो है अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, क्या उन्होंने कहा, क्या जानकारी मिली है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आइए मैं सीधा इन महिलाओं से सुनते हैं, उसके बाद में सीधा मैं मुख्यमंत्री के स्पीच को आपको सुनाएंगे कि क्या था जो है उत्तर प्रदेश का विकास और गोंडा की जो है नीतियों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, जन क्रांति न्यूज यूपी को आप देखते रहें। उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है, समृद्ध राज्य। बड़े बड़े प्रोजेक्ट गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है, बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था। इस 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था, मात्र 45 मिनट। मेरा नाम समीना है। ये गोंडा के मेडिकल कॉलेज के पास हम लोग मेडिकल कॉलेज में आए थे। आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए। और हम लोगों का जितने भी समूह की दीदियां हैं उनका स्टॉल लगा था। हम लोगों का इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे वजीरगंज में, तो हम लोगों का अमेज़न पे उन्होंने सामान भेजा था। उन सब चीजों को भी देखने के लिए आए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारी समूह की महिलाएं उपस्थित हुए हैं। क्या कहना चाहोगी माननीय मुख्यमंत्री जी को? बहुत अच्छा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके। और ये अभी तक हम समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाया, रोजगार दिया और हम लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी दिया फंड के रूप में। अब हमारे गोंडा को एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हम लोगों को इतना अच्छा सौभाग्य है कि हम लोगों को अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है इलाज कराने के लिए, हमारे गोंडा में ही ये सुविधा हो गई है। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री। नमस्ते, मेरा नाम विनीता मिश्रा है, मैं जनपद गोंडा से हूँ। आज यहाँ पे एक समारोह रखा गया था जिसमें महिलाओं की जागरूकता के लिए बहुत सारे कदम उठाए सरकार ने और योगी आदित्यनाथ आज खुद यहाँ पर उनका आगमन हुआ और हम सभी लोगों को उनके द्वारा बहुत सहायता मिली है जिससे हम महिलाएं स्वयं का रोजगार आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो
अगर ऐसा ही रहा आगे भी तो महिलाएं बहुत आगे तक जाएंगी, अगर योगी जी ने ऐसे ही आज अपना। मुख्यमंत्री जी ने कुछ वितरण भी किया है, जो एनआरएलएम की महिलाएं थी, कुछ समूह की महिलाएं थी, या कुछ उद्यमी संबंधित थे जो ओडीपी के अंतर्गत में आते हैं, क्या है कैसे? हाँ, आज योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने जैसे भी जिसके माध्यम से, जैसे जो लोगों को सहायता चाहिए थी, बहुत सारे लोगों को लोन दिए सरकार ने अपनी खुद की जिम्मेदारी पे बिना किसी ब्याज के, और बहुत सारे महिलाओं में उन्होंने टूल वितरण किया जिससे वे घर बैठ के अपना रोजगार कर सकें और अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी को? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो वो इतना महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं दिन ब दिन लेके आते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। और अगर ऐसे ही योगी जी अपना महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ आगे करते रहेंगे तो महिलाएं बहुत आगे जाएंगी और सबका विकास होता रहेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का एक स्लोगन चल रहा था प्रदेश में, देश में, कि जो है महिलाओं के लिए अब जो प्रदेश बन रहा है वो भय मुक्त बन रहा है। क्या महसूस कर पा रही महिलाएं, लड़कियां आज क्या पहले की तरह से है कि आज उससे कुछ बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है, पहले की अपेक्षा आज महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी हैं, सब लोग बहुत अपने आप को सेफ करती हैं। और अगर योगी जी के राज्य में सेफ्टी नहीं है तो फिर तो मुश्किल ही है। बहुत अच्छा है सब कुछ महिलाओं के लिए। मेरा नाम वंदना मिश्रा है, मैं सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय पथवलिया कार्यरत हूँ। मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ। इस समय मैं एक ऐसे प्रशिक्षण को दे रही हूँ जिसमें एआई और कोडिंग किया जा रहा है। अब इस प्रशिक्षण में मेरे बच्चे, हम क्लासेस में जाते हैं और अपने बच्चों को इससे पहले बेसिक में पहले यह नहीं था कि कोडिंग और एआई पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड में ही कक्षा 3 में स्क्रैच आ गया था, पाइथन भी आ गया था। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अगर आ गया तो हमारा फिर उत्तर प्रदेश शासन की पुस्तकों में ये अछूता कैसे रहता। इसलिए इस बार के जो सिलेबस हमारा 2024-25 का था, इसमें 6 पाठ क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में डाले गए। इनमें क्या किया गया है कि जो कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये सारे विषय डाले गए। इससे जो हमारे आज के परिषदीय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी मैं शिक्षिका हूं, उनके लिए यह बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। क्योंकि वे बच्चे जो आर्थिक रूप से वास्तव में कमजोर थे, जिनको कंप्यूटर शिक्षण नहीं मिल पा रहा था या वो कंप्यूटर को छू भी नहीं पा रहे थे, वो आज हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास मिल गई है, जिसके सहारे वो अच्छे से कोडिंग करते हैं। और ये हम ही ने रोबोट बनवाया। इस रोबोट से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संदेश जाता है हमारे बीच में, विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी वे कार्य जो मनुष्य करता था, अब वे कार्य हमारी मशीनें करने लगी हैं। ये मशीनें धीरे धीरे हमारे कार्यों को बहुत ही सहज कर देती हैं। उसके लिए इस रोबोट के साथ एक चार्ट भी बनाया गया था कि कौन कौन से एप्लीकेशन हैं एआई के। एआई का एप्लीकेशन है स्क्रैच, जो कोडिंग के माध्यम से ये बच्चा आज रोबोट ने करके कोडिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर को दिखाया है। इसके बाद गामा एआई भी एक एप्लीकेशन है आपका। एआई का ही गामा से हम पीपीटी या स्लाइड बनाते हैं। और उसके बाद सीरी यानी जो टेक्नोलॉजी आजकल एप्पल आईडी में है, सीरी हमारे यहाँ ये बच्चा भी कहता है, बोलो इसमें बेटा सीरी का प्रयोग है। सीरी कॉल वंदना। देखिए, इन्होंने कहा है सीरी कॉल वंदना। और इस तरह ये एआई का प्रयोग, हमारा आज का रोबोट एआई का भी प्रयोग सीरी के एप्लीकेशन से कर रहा है। ये यानी सारी असिस्टेंट हैं आपके एआई के। इसके बाद जेमिनी, जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल पर भी जेमिनी से एआई का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद चैट जीपीटी, इससे पहले 8 मार्च को भी हुआ था एक प्रोग्राम, जिसमें इस रोबोट ने पूरा एक चैट जीपीटी पर हमारी आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के समक्ष उनकी ही पूरी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी पर दिया था एआई लैब में। तो इस तरह हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय के बच्चे तकनीकी शिक्षण में बहुत ही सशक्त होने की एक आशा और अभिलाषा रखते हैं। और वो नन्हे पर जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं दबे महसूस कर रहे थे, आज स्मार्ट क्लास आने से वो अपने आप को बिल्कुल खुली उड़ान से उड़ रहे हैं। धन्यवाद।